धन रहेगा। मैंने मेरे जीवन में बचपन में ऐसे कई परिवार देखे। ये समाज सदियों से श्रीमंत है। आज जमीन में जो घड़ा हुआ धन जिसको भी मिलता है वो बंजारों का धन है। जिसको भी गड़ा हुआ धन मिले जमीन में, ये धरती मां में, वो बंजारों का है। क्योंकि ये बहुत बड़ा व्यापारी व्यक्ति है, बहुत संपन्न व्यक्ति है। इसके लिए हम संपन्नता हमारी चारों ओर से रहे। इसीलिए ये महाकुंभ में ये सभी हमारे पूज्य चरण यहां पधारे, आदरणीय हमारे शरद जी, इनकी मेहनत, आदरणीय हमारे भैया जी रामेश्वर महाराज, कितने दिन से उनका दिमाग, कभी आप देखो एक फोन एक सेकंड बंद नहीं रहता है। किसके लिए? तड़मड़ है इस समाज की। बूढ़ तसे जन पावे न डोला, मनुन कड़वड़ा ये तसे। तुकाराम महाराज ने कहा कि ये समाज एक किस दिशा में जा रहा है, इसको एक अच्छी दिशा मिलनी चाहिए संतों के द्वारा। इसके लिए महाकुंभ का नियोजन किया गया है, जिससे समाज एक अच्छी दिशा में चला जाए, और अच्छी दिशा में जब जाएगा तो दशा परिवर्तन हो जाएगी। इसलिए ये महाकुंभ रखा है। इसलिए मैं युवकों से प्रार्थना करूंगा कि आप व्यसन से बचे, जीवन में दारू मत पीना, बीड़ी सिगरेट गुटखा मत खाना, मांस मटन मत खाना, तो तुम्हारे घर में लक्ष्मी यदि नहीं नांदे तो फिर आके कह देना। क्योंकि मेरा लाखों से परिवार है। मेरे गुरुदेव भगवान ने बनाया अखिल भारतीय चेतन साधक परिवार। आज जिन जिन परिवार मेरे गुरुदेव से जुड़ा, उन परिवार को आज देख लीजिए आप। ये देखो दोनों तरफ ये धनुष बाण लेकर खड़े हैं 4-4 लोग। ये कहीं दिन तो ये उड़ते हुए पंछी को मारते थे, लेकिन जब गुरुदेव का संग हुआ बापूजी का, तो आज हाथ में माला है और आज संतों की सेवा में खड़े हैं। ये संत का प्रभाव है, ये भक्ति का प्रभाव है। संत समाज को ये दिशा देता है जिससे उसके चारों पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं। 4 पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं। और ये मेरे परिवार में बहुत कुछ लोगों का सिद्ध हुआ है। मेरे स्वामी जी भी यही कहते हैं, ये मेरे साथ साथ रहते हैं, मेरे परिवार के साथ। आपका भी बहुत बड़ा परिवार है, क्योंकि एक अच्छी दिशा हो बस। और ये प्रोग्राम एक धार्मिक प्रोग्राम है, समाज को एक अच्छी दिशा देने का ही है। ये कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है। कोई लोग कुछ किधर भी उसको मोड़ दे रहे अपनी अपनी बुद्धि से, लेकिन उन नादान बुद्धियों पर मुझे कभी हंसी भी आती है। क्योंकि जो समाज का हित चाहने वाला इतना बड़ा परिवार यहां संत समाज बैठा है, और ये यही चाहता है कि समाज एक अच्छी दिशा में चले। इसलिए युवक भाइयों से मैं प्रार्थना करूं कि ये छोड़ देना तो जीवन बहुत अच्छा होगा। परम पूज्य बापू जी ने पौरा देवी में 3 दिन सत्संग किया। बाबू सिंह महाराज यहां बैठे हैं, उपस्थित है। और उस प्रोग्राम में पूज्य मेरे गुरुदेव भगवान ने कहा कि अरे लोग कहते हैं कि लक्ष्मण चैतन्य समाज को कोई और दिशा दे रहा है, लेकिन लक्ष्मण चैतन्य और कुछ दिशा नहीं दे रहा है। लक्ष्मण चैतन्य एक अच्छी दिशा दे रहा है समाज को, कि मैं समाज को स्वर्णमय समाज देखना चाहता हूं। ये मेरी भावना है। ये शब्द उन्होंने कहा पौरा देवी के सत्संग में। क्योंकि संत को दया होती है। जलता शिखर अग्नि जैसे, बस सारा संसार जलता वैसे। इसलिए मेरे गुरुदेव को ये दया, और मैं भी ये चाहता हूं, ये सारे मेरे पूज्य चरण भी यही चाहते हैं कि समाज सुधरे। मेरे भाई बहन, आप करके देखिए, आपके जीवन में चारों पुरुषार्थ सिद्ध हो जाएंगे।
चारों पुरुषार्थ कौन से पता है आपको? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ मनुष्य पा सकता है, लेकिन कब? जब संतों की कहे हुए वचन पर चल जाए तो उसका जीवन सुधर जाए। इसके लिए मेरे भाई बहन, मैं युवक लोगों से और जितने भी यहाँ बुजुर्ग लोग पिता समान होंगे, मैं उनसे भी ये कहूंगा कि ये वेशन फैशन छोड़िए और रूढ़िवादिता छोड़िए मेरे भाई बहन, रूढ़िवादिता छोड़ दीजिए। हम सनातन धर्म के लोग हैं। कई संतों ने कहा, मैंने अकेले ने नहीं कहा, कि ये बंजारा समाज पार्वती और शिव की संतान है, हम ऋषि मुनियों की संतान है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं कि रूढ़िवादिता छोड़िए कि मार दादा आसो कर रो तो मन करनोज पड़िए कोनी ये गलत कर रहे थे तमने जो भगवान बुद्धि दिनो वो काइन जुग दिनो विचार करे जुग, पीछे से आई और आगे धकाई ऐसा मत करो मेरे भाई बहन। भगवान ने बुद्धि दी है, सोचो समझो, इसलिए उसको जो है पीछे से आई आगे धकाई ऐसा मत करो। हाँ, हमारे गुरु ने जो कहा वो सच का, उस पर हम चलो तो हमारा कल्याण होगा। इसलिए पीछे से आए ना आगे धकाई पर एक दृष्टांत कहूं क्या? मेरा टाइम तो हो गया, लेकिन बड़े अच्छे सुन रहे हो आप। मेरे संत समाज भी सब विराजमान है। केवल आज का दिन, बस 2 दिन रह गए, कल और परसों। परसों तो ना जाने कितना बोल पाऊं, लेकिन पीछे से आए और आगे धकाए, हम रूढ़िवादिता छोड़ दो मेरे भाई बहन। जितने भी आप भाई बहन यहां बड़ी श्रद्धा लेकर आए हो, हम हमारे तांडे गांव में घर में इसको हमारे जीवन में उतार लेना। एक परिवार था, दृष्टांत सुनिए एक छोटा सा। एक बहुत सज्जन परिवार था, एक नायक का परिवार। नायक, नायक, ये नायक शब्द है ना, नायक शब्द ये अभी का नहीं है, ये श्रीमद् भागवत जी में लिखा है नायक शब्द। यहां हमारे भागवत करने वाले बहुत भागवताचार्य बैठे हैं। नायक शब्द भागवत में भी आता है। तो एक सज्जन नायक का घर, जो सनातन परंपरा को मानने वाला, भगवान राम और कृष्ण श्री हरि को मानने वाला, भगवान को दुर्गा को मानने वाला, गुरु को मानने वाला परिवार, इसी बंजारे समाज का परिवार। और पूरा परिवार बड़ा सज्जन था। घर में 2 बहू 2 बेटे, एक पत्नी, एक बाप, एक मां और एक बाप, तो टोटल 6 लोग हो गए। 2 बहू 2 बेटे, मां और बाप, 6 लोग। नियम उनके घर में रहता था कि सुबह वो सबके सब स्नान कर ले और देवघर की पूजा में जाके सबके सब पूजन पाठ करने लग जाए। भगवान की स्तुति, भगवान को निलाना, नैवेद्य लगाना, भोग लगाना। ये परंपरा अभी की नहीं महाराज, बहुत पुरानी है ये समाज की। हाँ, भोग लगाना, लेकिन भोग सात्विक। तो जब ये सारे के सारे भगवान की पूजा में लग जाए तो उनका घर में जो है दही दूध माखन बहुत भरा था। बहुत सारी गाय थी घर में मेरे भाई बहन। उस गाय का दूध, उनके घर में माखन दूध बहुत रहता था। अब मैं आपको जरा यहां रुक जाऊं ये दृष्टांत पर। मैं आपको एक बात पूछूं, आप सेवालाल महाराज को मानते हो क्या? जरा हाथ ऊपर करो। मानते हो? सब मानते हो, मैं भी मानता हूं। सब मानते हो ना सेवालाल बापू को? तो सेवालाल बापू ने क्या सेवा की? जिनके पास 3,500 गाय थी। अब मैं तुमसे पूछूं कि कितने
लोगों के सामने कितनी गाय है? हर व्यक्ति के घर के सामने आज गाय माता नहीं दिख रही। लबाना समाज में तो बहुत सारी जगह, हालांकि हर लोग, ये समाज जो है लाखा बंजारा, उसके यहां 1 लाख बैल पर वो लदनी करता था। मैं बचपन में भी देखा हूं कि कहीं तांडों में एक एक घर में 10-10, 20-20 गाय रहती थी। तो गाय की हम सेवा करें। आज गाय माता हमारी कट रही है, इसके जिम्मेदार कौन है? हम ही है। गाय जब दूध देती है, दूध दे दे और दूध देने के बाद हम उसको बाजार में बेच दे और फिर वो कत्ल खाने में जाके कट जाती है। ये क्या हमारा धर्म हुआ? क्या हमारी मां जो हमको जन्म देने वाली है, वो यदि बूढ़ी हो जाए, क्या उसको हम बाजार में ले जा सकते हैं? कदापि नहीं। इसलिए ये समाज सदियों से गाय की सेवा करने वाला है, गाय की रक्षा करने वाला है। इसलिए इनको बहुत धनी कहा। दिवाली के 2 दिन, 1 दिन पहले जो आता धनतेरस, धनतेरस का मतलब ये धन को पूजा जाता है। गाय हमारा धन है। नंद बाबा के यहां 9 लाख धेनु थी। इसी प्रकार संत सेवालाल बापू खुद भी गाय चराते थे। उनके यहां पर 3,500 गाय है। मेरे भी दोनों आश्रम में, एक आश्रम में 100 गाय है, एक आश्रम में 50 गाय है। स्वामी जी के पास 250 गाय है। और भी यहां और भी हमारे संत बैठे हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूं, यदि हम सेवालाल बापू को मानते हैं, लेकिन सेवालाल बापू की बात नहीं मान रहे यार, इसीलिए हमारा घोटा हो रहा है। गाय रखो अपने घर के सामने। सुबह सुबह आप घर में से उठते हो और यदि सुबह सुबह आपको गाय माता का दर्शन होता है तो 33 कोटि देवता के दर्शन हो गए। उसको एक रोटी खिला दो, एक जल लोटा लेकर उसके दोनों चरणों पर जल डाल दो, तो पूजा हो गई भगवान की। तिलक लगा दो, उसको दर्शन हो जाए, सब मंगल होगा। ऐसी हमारी देश में, हमारी संस्कृति में, हमारे सनातन धर्म में ये गाय का इतना महत्व है। जिस गाय का संगोपन ये समाज सदियों से करते आ रहा है, और आज भी मैं इस कुंभ के माध्यम से पूरे समाज से, 7 राज्य से लोग यहां पर आए हैं, सबसे मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप आपके घर के सामने नहीं ज्यादा तो 1-2 गाय रखो। और गाय का फायदा बहुत कुछ है। गाय की सेवा आप करते हो, उससे 4 गुना गाय आपको देके जाती है, घाटा नहीं है। यदि उस गाय का दूध आपका बालक पी रहा है और आपका बालक स्कूल जा रहा है और पड़ोसी का बालक वो भी जा रहा है और पड़ोसी के मां ने उसको भैंस का दूध पिलाया और तुमने गाय का दूध पिलाया, तो भैंस वाला बच्चे की बुद्धि नहीं चलेगी। गाय जो का दूध जो पी रहा है वो बच्चे की बुद्धि बहुत अच्छी चलेगी। ये तो एक केवल छोटा सा उदाहरण है मेरे भाई बहन। हाँ, यदि कोई बचपन से गाय का दूध पी ले तो जीवन भर उसको कोई बीमारी नहीं आ सकती। तो गाय की इतनी महिमा है। तो गाय आप सब लोग पाले और उसकी रक्षा करें। साथ साथ ये व्यसन को हम छोड़ दे। और सभी नवयुवक भाइयों से, माताओं से मेरी ये प्रार्थना है कि मैं हिंदू छू अन साथ साथ एक शब्द और कह दो, ए बिनजारी हरि हरि बोल, भगवानेर नाम ल तार उद्धार है जाए। हाँ? मैं हिंदू छू अन तू रामेर नाम ल, हरि हरि बोल। हरि म्हणजे हरि का शब्द, हरि भगवान का नाम है। हरि हरि बोल तो तेरा भी उद्धार हो जाएगा। और इस राष्ट्र में तू भी अपने गांव में सम्मानित होगी कि नहीं, मैं जीते जी अपने धर्म को परिवर्तन नहीं होने दी और न मेरे परिवार को होने दूंगी।
इसलिए आप लोगों से मैं निवेदन करूं कि हर ये 4 दिन का एक कुंभ से आप बात सुन रहे हो महापुरुषों की, अच्छे अच्छे विचार, इन विचारों को आप अपने अपने गांव में, अपने अपने घरों में इसको प्रकाशित कीजिए। सुन लिया है आपने, श्रवण मनन निधि ध्यासन में 4 बात रखा था आपके सामने, सुन लिया है, उस पर मनन करना। क्या महाराज लोगों ने, संत लोगों ने बोला ये सच है? जब मनन करोगे और जब वो चिंतन में आएगा ना, जब हम वो करने लग जाएंगे तो अपने आप आपको अंदर से खुशी आने लग जाएगी कि नहीं नहीं, जो मैंने सुना, मनन किया, श्रवण मनन निधि ध्यासन, और फिर वो आर्थ थारो पाके जब वो सबके सामने घटित हो जाएगा, मेरे भाई बहन, ये जब तुम करने लग जाओगे तो तुम्हारा परिवार जो कहीं दिन से ना खुशी में है, फिर वो खुशी में बदलने आपको दिखने लग जाएगा, क्योंकि वो भक्ति का प्रभाव है। वो आप सनातन धर्म को पकड़ के चल रहे, वो उसका प्रभाव है। हम हमारे गुरुओं को पकड़े, हमारी गुरु की बात पकड़े, गुरु को माने, गुरु की बात भी माने। भगवान गीता जी को हम मानते, गीता जी की बात भी मानो। राम को हम मानते, राम की बात मानो। इसलिए जब हम ये सारा करेंगे तब हमारा अवश्य ही कल्याण है, क्योंकि ये मेरी जेब की बात नहीं, ये शास्त्र और ये सारे संत, हमारे ऋषि मुनि कह रहे कि जो सनातन धर्म पर चलेगा उसकी सदा विजय है, उसकी अविजय हो ही नहीं सकती। है अर्जुन, तो युद्ध कर, तेरा काम युद्ध करने का है केवल। क्या मोक्ष मिलेगा या नरक मिलेगा ये बात छोड़। इसलिए मैं कहता हूं आपको कि अपने धर्म पर डट जाना। राजा हरिश्चंद्र धर्म पर डट गए महाराज। स्वप्न में दान किया था विश्वामित्र को, स्वप्न में, देखिए सत्य, धर्म न दूसर सत्य समाना। इसके लिए सत्य जो है वो धर्म है और धर्म ही सत्य है। तो इस सत्य को हम इधर उधर न जाने दे, इस सत्य को हम पकड़ के चले। बहुत बड़ी धारा है मेरी भाई बहन, सनातन धर्म। कुछ भाई लोग मेरे पास सुबह सुबह आए थे, टीचर लोग थे सब, विजयवाड़ा के पास के थे, आंध्रा के। तो उन्होंने कुछ प्रश्न किया, तो मैंने कहा कि भैया आप जो प्रश्न कर रहे हो ये प्रश्न तुम सब दिमाग से निकाल दे और मुझे तू ये बता तेरे ज़िले में कितने गांव हैं, कितने टांडे हैं। तो बोले बाबा जी 70 तांडे हैं। और 70 तांडे हैं तेरे गांव में, तेरे ज़िले में? तो बोले हाँ, और सब गांव में हम मास्टर लोग हैं। बोले तो तुम मास्टर की सबसे मीटिंग लेना और पूरे गांव में ये करना कि कहीं लोग, जब अभी हमारे गोवर्धन भैया ने कहा ना कि गौर धर्म, गौर कोई धर्म नहीं है मेरे भाई बहन, सावधानी से सुनना। सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, गौर धर्म नहीं है। गौर एक जात है, गौर एक समाज है, बंजारा है। इसके लिए हम गौर को धर्म मत, एक मुख्य धारा से मत अलग हटो। अलग हटोगे तो बहुत गलती हो जाएगी। और कुछ लोगों ने इस समाज के भीतर जा जाके ये भगवान राम, दुर्गा मैया, इनके फोटो निकालना प्रारंभ करवा दिया कि ये थोड़ी है, तो फिर क्या है उस तुम्हारा भगवान? इसको भी निकाल दो, उसको भी निकाल दो, फिर क्या रहा? कुछ नहीं रहा। फिर वही 2 हाथ कर दो, नेक खड़ा हो दो, किल ठोक दे उसको। नहीं, ये कदापि नहीं होना चाहिए मेरे भाई बहन। ये महाकुंभ से आप सुन के जा रहे हो, सभी इतने इतने दूर से आए हो इन संतों को सुनने के लिए। तो इन संतों की वाणी सुनकर आप अपने हृदय में इसको बिठा के ले जाना और अपने अपने गांव में, अपने अपने तहसील में इसको आप चरितार्थ करना। फिर किसी की ताकत नहीं कि कोई बंजारे को ईसाई बना दे, कोई बंजारे को कोई मुसलमान बना दे।
नहीं बना सकता कोई। हाँ, ये बात दो याद रखना। ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं ना आपको इधर। एक की बात याद रखना, मैं हिंदू छू, और दूसरे की बात याद करना, ए बंजारी हरि हरि बोल, तो सब बात खत्म हो जाएगी और जीवन में रस आ जाएगा। तो मेरे भाई बहन, मैं बहुत कुछ समय ज़्यादा ले लिया, माफ़ करना, लेकिन बात यह है कि ये सारे मेरे संत भगवान भी बड़े शांत चित्त से बैठ के भी सुन रहे और आप बड़े शांति से सुन रहे, इसके लिए मैंने 20 मिनट के बजाय 40 मिनट मुझे डबल ले लिया हूँ, तो माफ़ करना। लेकिन अच्छी बात जब है तो अच्छी बात तुम सुनने को ही आए हो। यदि अच्छी बात आपको मैं न कहूँ तो फिर बात नहीं बनेगी। तो दृष्टांत रह गया ना दृष्टांत, 2 मिनट में कह दूँ। तो वो जो नायक का परिवार था, वो परिवार सुबह से पूजा में बैठे और एक बिल्ली आए। अब ये पूजा में से उठ भी नहीं सकते, पूजा में से उठ भी नहीं सकते, क्योंकि पूजा का नियम होता है। जब मेघनाथ यज्ञ कर रहा था, अंतिम यज्ञ, तो वो बैठ का पूजा में बैठा, तो ये सारे बंदर भालू जा के उसको हिलाते उठाते, उठता नहीं वो, क्योंकि पूजा के कुछ नियम होते। तो ये बिल्ली जाए, वो सारे के सारे पूजा में बैठ जाए, पूरे परिवार, उस नायक परिवार, और वो सारा दही दूध जो बिल्ली आए, दही माखन सब खा के चली जाए। अब घर में इन्होंने सोचा, पिताजी ने, कि अरे भगवान की पूजा तो छोड़ नहीं सकते, लेकिन रोज रोज नुकसान भी सहन नहीं कर सकते। तो देखो, भगवान अपने भक्तों को बुद्धि देता है। गीता जी में लिखा है, ददामि बुद्धि योगम, कि मैं मेरे भक्त को बुद्धि योग देता हूं। तो उस पिताजी के मन में आया, अच्छा बिल्ली को भी नहीं मारना है, दही दूध का नुकसान भी नहीं होना है, और पूजा में भी विघ्न नहीं होना है। तो एक दिन क्या किया उसने अपने बेटे और बहू को और उनकी पत्नी को बोला कि तुम पूजा में बैठ जाओ, मैं पूजा में थोड़ा बाद में बैठूंगा। अब ये सब लोग पूजा में बैठ गए। अब वो देखिए, वो प्राणी है बिल्ली, वो बरोबर समय पर आए, जैसे उसको घड़ी हो उसके हाथ में। आपके दरवाजे पर यदि किसी कुत्ते को आप रोटी डालो, 11 बजे डालोगे ना, तो वो 11 बजे ही आएगा। यदि आप किसी गाय माता को रोटी दोगे 12 बजे, तो वो 12 बजे ही आपके द्वार पर आएगी, टाइम टू टाइम। कितनी बात है यार, जब ये प्राणी भी अपना टाइम नहीं चुक सकता, लेकिन मानव कितना टाइम चुक रहा है। न धरती बदली ना आसमान, कितना बदल गया इंसान। इंसान की बुद्धि बदल गई, बस दूसरा कुछ नहीं बदला। इंसान भी नहीं बदला, आचार विचार बदल गए। अच्छा खान पान रहेगा तो अच्छा विचार आ जाएगा, अच्छा जीवन सुधर जाएगा। तो उस दादा ने क्या, उस नायक ने क्या किया, तुम बैठ जाओ बेटिया, तुम बैठो पूजा में। और वो उसी समय वो बिल्ली आई, धीरे से वो पिताजी ने, वो नायक ने वो बिल्ली को पकड़ लिया। बिल्ली को पकड़ा और एक टोपले के नीचे, एक टोपलार नीचे वो बिल्ली ना ढाक दिनो। कौन? वो नायक। बिल्ली को पकड़ के एक टोकरे के नीचे रख दिया और ऊपर से एक पत्थर रख दिया। पूजा में बैठे, 1 घंटे भगवान की पूजा हो गई। फिर पूजा होने के बाद उठे, वो बिल्ली को टोपला उठा लिया, बिल्ली भाग गई। अब ये बहुत दिन चलता रहा। देश काल परिस्थिति के अनुसार मेरे भाई बहन, ये मृत्यु लोक है। धीरे धीरे उस परिवार में सब लोग जाते रहे, जाते ही है अपने घर में, कोई न कोई चला गया, कोई जाए, कोई गठड़ी बांध सिधा रहे, कोई खड़ा तैयार अकेला, सब चला चली का खेला। सब जाने वाले हैं। तो ये सब लोग जा रहे थे। अब जो है कुछ उनमें से, वो 6 लोगों में से उस परिवार में कोई भी रहा नहीं, घर में दही दूध भी रहा नहीं। जब उनके पोते और पोतियां
उनके पोते ने शादी की और फिर उनकी बहू भी आई ना, पोता बहू बोलते हैं आप लोग। अब जो है 2 पोते 2 बहू। अब जब वो भगवान की पूजा में बैठे तो अब घर में बिल्ली आए नहीं। पूजा में बैठने से पहले एक लड़का जो है कभी बड़ा जाए तो कभी छोटा जाए, इधर उधर सबके घर में जाए, वहां से कहीं से बिल्ली देखे और वो बिल्ली पकड़ के लाए। बिल्ली जबरदस्ती से वो पकड़ के लाए। बिल्ली समझ रहे थे, बिलावड़ी, हाँ, वो बिल्ली को पकड़ के लाए और टोकरे के नीचे दबा दे, फिर वो पूजन अर्चन करके वो बिल्ली को छोड़ दे। अब जो है एक पड़ोस में जो दादा था, भगवान अखिलेश्वर ने उसको बहुत बड़ी लंबी आयु दी। हाँ, आज हमारे में सबके बीच में हमारे आदरणीय बाबू सिंह महाराज ही उम्र वाले हैं। तो ऐसे जो है उस पड़ोसी में एक दादा की उम्र बहुत थी, उम्र भगवान ने दे दी। अब ये नाटक देखता रहा वो, एक दिन देखा, 2 दिन देखा, फिर वो दादा को दया आई कि बेचारे उनको बच्चों को पता नहीं है, चलो एक दिन इनको समझा दे। अब वो सुबह सुबह पूजा में बैठे और बस पूजा संपन्न हो उसी समय में वो उनके घर में वो प्रवेश किया। वो दादा ने, वो पूजा में से उठे, वो दादा को प्रणाम किया। इस समाज में बहुत मर्यादा भी है, आज भी खेड़े गांव में मिलती है, सिटी में तो फिर अब रही नहीं। जब सुबह सुबह बालक उठेगा ना तो अपने माँ बाप को प्रणाम करेगा। भगवान राम लखन जब उठते तो अपने माँ बाप को प्रणाम करते। ये रामायण को मानने वाले हैं लोग, बंजारे लोग, सुबह से उठ के अपने माँ बाप को प्रणाम करते। आज भी कई लोग खेड़े गांव में, तांडेओं में, ये परंपरा इनसे सीखने जैसी है। मैं कई समाजों में जाते रहता हूं, लेकिन जब इनके पास जाओ तो इनका प्रणाम करने का एक भाव अलग है। तो उस दादा को प्रणाम किया और प्रणाम करके फिर उस बिल्ली को छोड़ दिया। वो बिल्ली को छोड़ दिया और फिर वो दादा को बैठने के लिए दिया। बोले दादा बैठिए बैठिए, चाय लीजिए। वो बैठा और फिर वो दादा ने कहा बेटे जरा बैठिए। बोले क्या? मैं तुमसे एक बात पूछूं, ध्यान दे के सुनना मेरी बात, बड़ी अच्छी बात है आपके लिए। बोले बेटे मैं एक बात पूछूं? बोले क्या दादा पूछिए। बोले ये बिल्ली को तुम रोज पकड़ के क्यों लाके इस टोपले के अंदर रखते हो? तो बोले दादा, बोले हमारे पूर्वज करते आ रहे इसलिए हम कर रहे हैं। क्या जवाब मिला उस बालकों से, बहुओं से, कि हमारे पूर्वज ये करते थे, वो हम कर रहे हैं। तो बेटे तुम्हारे पूर्वज कर रहे थे, पर क्यों कर रहे थे? ये कोई कारण मालूम है? बोले दादा ये कारण मालूम रहता तो हम क्यों पकड़ के लाते? सुबह से 2 घंटे हमारे बिल्ली ढूंढने में जाते हैं। तो बेटे देखो, जब तेरा पिताजी था तब मैं भी तेरे पिताजी का मित्र हूं, लेकिन भगवान ने उनको कम आयु दी थी, मुझे ज्यादा आयु दी है। और मैं ये देखता हूं तो तुम्हारे जो पूर्वज, तुम्हारे जो पिताजी थे तुम्हारे, तो उनके घर में जो है तुम्हारे दादा, उनकी आयु कम थी इसलिए वो मेरे पहले चले गए। जब तुम्हारा घर संपन्न था दही दूध से भरा हुआ, जब वो भगवान की पूजा करते थे, तब एक बिल्ली आती थी और दही दूध सब खा जाती थी, चौपट कर जाती थी। इसके लिए वो बिल्ली को टोपले के नीचे रख देते थे, फिर भगवान की पूजा करते, और फिर पूजा हो जाए तो फिर छोड़ दिए। तो आज तुम वो कर रहे हो, पर बेटे समय के फेरे में तुम्हारे घर में तो आज 1 कप दूध भी नहीं, पठानी चाय पी रहे तुम बिना दूध की, तो बिल्ली को क्यों पकड़ के लाते हो? बोले दादा तुमने आज हमारी आंख पर की जो अज्ञान की पट्टी थी ना वो खोल दी, और उन बालकों ने उस दादा की बात स्वीकार कर ली कि दादा जो बोल रहे हैं ये सच बोल रहे हैं, कि पीछे से आईन आगे मत धकाई।
कुछ विचार करो, ददामि बुद्धि योगम। अपने बुद्धि से विचार कीजिए, क्या ये रूढ़िवादिता है? इस रूढ़िवादिता को हम खंडन करें, तोड़े। ये नहीं, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि मां की पूजा मत करो, राम की पूजा, शिव की नहीं, करना है और करवाना है, जो आपकी पीढ़ी है सबसे। लेकिन ये जो है, ये रूढ़िवादिता हम छोड़ दे तो इस समाज का उत्थान हो जाएगा मेरे भाई बहन। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको भी धन्यवाद देता हूं कि बड़ी लगन से आपने ये थोड़ा सा संबोधन आपने सुना। तो मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा पुनः कि युवा कोई व्यसन न करे, फैशन न करे, और अपने गांव में, अपने तहसील में हम सतर्क रहे कि कोई हमारे पास विधर्मी न फटके और हमारे भाई को हम धर्म परिवर्तन न करने दें। जैसे रूप सिंह महाराज की सेना मनासा में बनी हुई है, ऐसे आप अपने अपने तहसील में एक सेना बनाओ हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, हमारे भाई बहन की रक्षा के लिए। इसके लिए मैं आप पुनः सा धन्यवाद, पहले मैं माफ़ी चाहता हूँ हमारे संतों से कि मैंने ज़्यादा समय ले लिया है। लेकिन आज सबको यहीं, क्योंकि आप अभी देखिए मैं जिधर गया था ना, वहाँ से एक ही 3-4 तहसील से 1100 गाड़ी आई है। तो बेचारे वो कहाँ जाएंगे? वो सुनने के लिए ही आए हैं संतों के। इसलिए आज बिल्कुल सभा शांत चित्त से बैठी है, सुन रही है। और तो इसलिए आप बहुत धन्यवाद के पात्र हो। इसलिए आप सब मिलके भगवान के नाम से ताली बजा दो कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, ताकि आपको देख के दूसरा भाई भी सुन ले और वो बैठ जाए, क्योंकि 3-3 पंडाल बनाए हुए हैं यहाँ पर। इसलिए मेरे भाई बहन, मैं जो भी कुछ बोला गया होगा, एक बात जरूर है कि इन संतों ने, सबने तुमको अपना माना है, अपना जाना है, और हम भी तुम्हारे हैं। जब हम तुम्हारे हैं तो तुम्हारे ही अवगुण हम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? आंधे आंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। यदि मैं सूरदास हूं और दूसरे को कहूं सूरदास मैं तुझे रास्ता दिखा दूं, तो संभव नहीं है। इसके लिए संत दयाळ दयाळ करी सर्वांचा सांभाळ। तो मेरे भाई बहन, जहां कहीं भी आपको मेरे बोलने में खट्टा खारा लगा हो तो माफ करना, लेकिन बात ये सच है कि सारी बात मैंने तुम्हारे हित के लिए कही है, समाज के हित के लिए, पूरे मानव समाज। यहां और भी समाज आया हुआ, ऐसी बात नहीं है केवल बंजारा समाज ही आया है, सकल हिंदू समाज, सभी समाज, सभी जाति धर्म के लोग, हर एक जातियां, मैंने कहा आपको 52 जातियां हैं अपने, तो सभी जाति के लोग भी यहां आए हैं, क्योंकि सभी संप्रदाय से यहां पर संत भी तो आए हैं ना। संत कोई एक जात का नहीं होता है, कोई एक समाज का नहीं होता है, साधु की कोई जात नहीं होती है, साधु की कोई जात नहीं है।